दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से लिखा होता है। इस बात को कई लोग मानते हैं और कई लोग इस बात को पूर्ण तरीके से नकार देते हैं और यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। और कहा जाता है, जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं वैसा ही कर्म हमें अगले जन्म में मिलता है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है। आज की इस वीडियो में हम इस बात का गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सर्च स्टोरी टीवी में। आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई भविष्य पहले से लिखा होता है या फिर हमारे कर्म हैं जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी जिसमें कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने ये बात सुनकर ये बात कही थी कि वह मेरा वध तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच को लेकर कुंती जब भी किसी बच्चे को जन्म देती थी, कंस वहां आता और कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे को मौत के घाट सुला देता। लेकिन जब कुंती के 8वें बच्चे की बारी आई तो उसने विधि विधान से जन्म भी लिया और कंस का वध भी किया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंस के मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म के साथ भी लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। बल्कि यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके भविष्य के बारे में पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, किस जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको ये बतला दे, कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिलेगा। अर्थात इसके पीछे का कारण श्री राम भगवान के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि माता कैकेयी मंत्रा के बहकावे में ना आती, ना ही श्री राम को वनवास के लिए सीता के साथ जाना पड़ता। तो सोचिए, रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होगा। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से लिखा जा चुका था और यह सभी के सुमेर से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब एक नाटक के छोटे से भाग्य है जिसका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पे आधारित है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। लेकिन आपने बुरे कर्म किए हैं तो स्वाभाविक है उसका दुष्परिणाम आपको इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम कैसे मिल जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म और पुण्य करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि मनुष्य जैसा कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ एक बात यह सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथ कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे और ये क्या, आपने मेरे ही हाथों अपने श्रेष्ठ का वध लिख दिया। ये कैसा भाग्य है। इसी पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, मैं कौन होता हूँ किसी को प्रारब्ध देने वाला। ये तो करनी का फल है। जैसे उसने अपने जीवन में कर्म किए उसके फलस्वरूप उसे उसका परिणाम मिल गया। और हाँ,
किस स्तर पर मनुष्य को फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य अपने कर्मों द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरुद्ध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, और कर्ण ने अधर्म का रास्ता। ऐसे में मैं क्या करता? लेकिन मैंने फिर भी उसे कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार अपनी मित्रता और दुर्योधन को आवश्यक समझा। भगवद गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है, जिससे हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को सुख शांति के साथ व्यतीत करेंगे, अर्थात बुरे कर्म करने पर हमें इसी जन्म में उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।